नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे बरसाती बीमारियों की। पूरा देश कोरोना के प्रकोप से उबरने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि कुछ ज़िलों में कोविड के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस बीच सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरती नज़र आ रही है बरसाती बीमारियाँ। डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, स्वाइन फ्लू, गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस, तमाम बीमारियां जो बरसात में हम बढ़ते देखते हैं, उसकी संख्या मुंबई में बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल बीएमसी ने जो आंकड़ा जारी किया है उसी के साथ ही साथ अपील उन्होंने की है मुंबई वासियों से कि सावधानी बरतें। उन आंकड़ों को सबसे पहले आपके सामने हम रख देते हैं और ख़ासतौर से सिर्फ जुलाई महीने की हम बात करते हैं, जिसमें लगातार हम मुंबई में बारिश देख रहे हैं। जल भराव की स्थिति, जो तस्वीरें हैं आप तक भी पहुँच रही हैं। तो जुलाई में 11 दिनों में 1 जुलाई से 11 जुलाई तक स्वाइन फ्लू के 12 मरीज़ मुंबई में देखे गए हैं। 1 जुलाई से 11 जुलाई का ये आंकड़ा है। बीते साल पूरे जुलाई महीने में 0 मामले थे, एक भी स्वाइन फ्लू का मरीज़ नहीं था। इस साल जुलाई महीने में 11 दिनों में 12 मरीज़ हेपेटाइटिस के देखे गए हैं। बीते साल सिर्फ 1 मरीज़ हेपेटाइटिस का नज़र आया था। गैस्ट्रो, जिसमें कंटामिनेटेड संक्रमित खाना या पानी अगर आपके शरीर के अंदर जाता है बरसात के मौसम में, इससे ज़्यादा मरीज़ गुजरते हैं। 106 मरीज़ अब तक देखे गए हैं मुंबई में 11 दिनों में। जुलाई महीने में 56 मरीज़ बीते साल के जुलाई महीने में देखे गए थे। डेंगू के 8 मरीज़ अब तक इन 11 दिनों में जुलाई में देखे गए हैं। बीते साल पूरे जुलाई महीने में 11 मरीज़ देखे गए थे और मलेरिया के 230 मरीज़ अब तक देखे गए हैं इन 11 दिनों में जुलाई महीने में। लेप्टोस्पायरोसिस बेहद घातक बीमारी जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, 15 मरीज़ इन 11 दिनों में जुलाई में देखे गए हैं। बीते साल पूरे जुलाई महीने में 14 मरीज़ देखे गए थे। स्वाइन फ्लू को लेकर ख़ास तौर से कौन कौन से इलाके मुंबई के बताए जा रहे हैं जहां पर ये मामले दिखे हैं, वो है मलाबार हिल, तारदेव, ग्रांट रोड, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, गोरेगांव और मुलुंड जैसे ये इलाके हैं। जलभराव की स्थिति जिन जिन इलाकों में होती है वहाँ सबसे ज़्यादा बरसाती बीमारियों को लेकर समस्या है और जब मरीज़ भी पहुँचते हैं बुखार को लेकर अस्पतालों में तो ख़ासतौर से उनके इलाकों को भी समझा जाता है कि किस इलाके से ये आए हैं और अगर बुखार लंबा चले तो बरसाती बीमारियों की भी जाँच होती है। बीते साल से इस साल 50% ज़्यादा मरीज़ हैं अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, ऐसा आंकड़ा अस्पताल खुद बता रहे हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि बीते साल हम पाबंदियों से घिरे हुए थे। मानसून के दौरान बाहर लोग नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस साल छूट के दौरान लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में मरीज़ भी बढ़ रहे हैं। कोविड से पहले भी ये मरीज़ थे इतनी संख्या में, लेकिन कोविड के दौरान ये समस्या बड़ी इसलिए भी है क्योंकि कोविड के जो लक्षण होते हैं वो इन बरसाती बीमारियों के लक्षण से मेल खाते हैं। तो ऐसे में जब किसी मरीज़ को बुखार, सर्दी, ज़ुकाम हो रहा है तो वो कोविड का टेस्ट करवाते हैं सबसे पहले कोविड के इस दौर को देखते हुए, और अगर वो कोविड नेगेटिव आते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, घर पर ही रहते हैं। लेकिन बुखार उनका आगे बढ़ता जाता है और जब समस्या बड़ी हो जाती है फिर वो अस्पताल पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर बरसाती बीमारियों को लोग इस साल नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और जब तक वो अस्पताल जाते हैं, बरसाती बीमारियों की जाँच होती है, बीमारी उनकी एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है और जो जांच या इलाज शुरुआती स्टेज में अच्छे से उनके घर पर ही हो सकती थी, अब उसी मरीज़ को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या फिर आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में 2-3 सलाह एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। वो सबसे पहले ये कि अगर आपको बुखार है तो आप कोविड की जांच करवा रहे हैं, अगर आप नेगेटिव आ रहे हैं तो बरसाती बीमारी की भी जांच करवाएं। जो भी लक्षण हैं आप अपने डॉक्टर से उसको संपर्क करें, बताएं और बरसाती बीमारियों की भी जांच आप ज़रूर करवाएं। इसी के साथ ही साथ अस्पतालों में डबल इन्फेक्शन के भी मरीज़ हैं, यानी कि जिनको कोविड हुआ है उनका कोविड का इलाज चल रहा है लेकिन उनकी समस्या आगे और बढ़ी और जब बाकी जांच किए गए तो पता चला कि उनको मलेरिया और डेंगू जैसी भी बीमारियां हैं। तो डबल इन्फेक्शन भी लोगों में हो रहा है। ऐसे में अगर आप कोविड का इलाज करवा रहे हैं या बरसाती बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, फिर भी आपको लंबा बुखार चल रहा हो तो आप दूसरी जांच भी करवाएं। अगर आप मलेरिया या डेंगू से गुजर रहे हैं, फिर भी अगर आप लंबे समय तक के लिए बुखार से गुजर रहे हैं या बाकी परेशानियों से, तो आप कोविड की जांच ज़रूर करवाएं। या अगर आप कोविड का इलाज करवा रहे हैं फिर भी आपको लंबी समस्या है, बुखार लंबा है, तो आप डेंगू, मलेरिया जैसे बरसाती बीमारियों का भी इलाज ज़रूर करवाएं। क्योंकि ऐसे वक्त में संख्या जो मरीज़ों की बढ़ी है उसमें कोविड के साथ साथ डबल इन्फेक्शन भी नज़र आ रहा है बरसाती बीमारियों का और लोग उलझन में हैं, एडवांस स्टेज पर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतने की सलाह बीएमसी से लेकर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, अस्पताल हैं मुंबई के, उनकी ओर से जारी किया गया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए।